के क्या समीकरण है, कितने वोट है, कितने वोट पड़े हैं और कितना प्रतिशत मतदान हुआ, ये जल्दी से बता देते हैं। 17,42,260 कुल मिलाकर वोट है और 9,40,000 वोट पड़े हैं मैनपुरी में। और आपको ये भी बता दें कि वोट प्रतिशत रहा है 54.30%। डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच में मुकाबला है। मैनपुरी की लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और ये सीटें अपने आप में बेहद खास है। जसवंत नगर की बात करें, शिवपाल सिंह यादव यहां से विधायक है और 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो लीड मिली थी वो इसी सीट से मिली थी। दूसरी सीट की अगर बात करें तो मैनपुरी सदर की सीट, जहां से जयवीर सिंह विधायक है जो कि कैबिनेट मंत्री है, तो ऐसे में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां से लगाई है। भोगांव और मैनपुरी सदर की सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, इसके साथ साथ बाकी की जो 3 सीटें हैं वहां से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती आ रही है। करहल की सीट जहां से खुद अखिलेश यादव विधायक है। अब ऐसे में दोनों पार्टियों की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई। अब चलिए जसवंत नगर की सीट के समीकरण को आपको थोड़ा सा समझाते हैं, क्योंकि जसवंत नगर की सीट अपने आप में बेहद खास है और सैफई जिसका जिक्र मुलायम परिवार के बीच हमेशा होता है, मुलायम परिवार का गढ़ है, उनका घर है, उस सैफई की जो सैफई वाली जगह है वो जसवंत नगर के अंदर ही आती है और दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव वहां से विधायक है। तो ऐसे में वो सीट अपने आप में महत्व हो जाती है। करहल की सीट की अगर बात करते हैं तो करहल की जो सीट है वहां से अखिलेश यादव खुद विधायक है और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। समाजवादी पार्टी वहां से जीतती आई है और उस सीट पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर एक सीट पर ये पूरी कोशिश की है जाकर प्रचार किया जाए और वहां के जो वोट बैंक है उसको अपने हक में किया जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं रहने वाली थी। चलिए नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, सीटें अपने आप में खास हैं, चाहे मैनपुरी सदर की बात करें क्योंकि वहां से कैबिनेट मंत्री विधायक है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो कि करहल से विधायक है। जसवंत नगर की सीट जहां से शिवपाल सिंह यादव विधायक है। तो मुकाबला अगर देखें तो कांटे का यहाँ पर नजर आता है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ताकत लगाने में कोई कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी है। बिल्कुल गुंजन, देखिए परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी की। 1989 में उदय प्रताप सिंह जो मुलायम सिंह यादव के गुरु रहे, वो जनता दल से रहे। 1991 में सजपा से रहे, एसजेपी से जैसे चंद्रशेखर जिसके अध्यक्ष थे। 96 में मुलायम सिंह यादव और उसके बाद वो बलराम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव या उनके जो परिवार के लगातार सदस्य बने रहे। तो आप समझ सकते हैं जिस सीट पर 3 दशक से ज़्यादा समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जो सैफई जो मुलायम सिंह यादव का गांव रहा है, उसमें वो लोकसभा सीट है। तो ऐसे में ये मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली होना, समाजवादी पार्टी ने जोर पूरा लगा दिया, क्योंकि बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त हाई नज़र आया। और बीजेपी को लगा कि जब आजमगढ़ जहां 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, रामपुर जहां दशकों से आजम खां और उनका एक छत्र राज चलता है, जब वो वैसी लोकसभा हम छीन सकते हैं, हम बदायूं छीन सकते हैं, रोजा छीन सकते हैं, तो मैनपुरी क्यों नहीं। ये सारे समीकरण रहे हैं। एक तरफ विरासत की सियासत, दूसरी तरफ मैनपुरी के लिए बीजेपी कमल खिलाने को बेकरार नजर आई। अब करीब 9,40,000 मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो 3 से 4% तुलनात्मक तौर पर 2019 से कम रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समाजवादी पार्टी को जो कॉन्फिडेंस है या उम्मीदें हैं वो है करहल से। 58% वोटिंग हुई है, माफ़ कीजिएगा, जसवंत नगर से। जसवंत नगर के बाद करहल। ये जसवंत नगर और करहल जो परंपरागत कहा जाए समाजवादी पार्टी के मजबूत किले हैं और समाजवादी पार्टी ने ताकत वहाँ भी झोंकी है। इसके साथ ही किशनी हो, भोगांव हो, ये मैनपुरी हो, इसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के विधायक हैं और एक जयवीर सिंह जो मैनपुरी सदस्य विधायक और मंत्री भी है। तो बीजेपी को इन 3 सीटों से ज्यादा उम्मीद है। कुल मिला के कहा जाए आज का जो इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को जानती है नितिन की नेताजी से अलग हटके ना ये चुनाव लड़ा जा सकता था और ना ही इसमें जीत दर्ज करने के आसार भी हो सकते थे। तो हमने देखा नेताजी के नाम का जिक्र बार बार मुख्यमंत्री ने भी किया और चाहे विधानसभा सत्र की शुरुआत की बात करें तो वहां पर भी सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई। चलिए आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से बातचीत होती रहेगी और जैसे ही नतीजे आएंगे, रुझान आने शुरू होंगे, एक एक अपडेट एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।